क्या बातें कर रहे होंगे, काफी देर से अंदर हैं। सब्र करो तुम। हाँ देख रही हूँ, काफी देर हो गई है, अब आ ही जाएंगे। मुझे उम्मीद है वो अपना वादा निभाएगा, फिक्र मत करो तुम। ये तो है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उम्मीद है नौकरी से नहीं निकाला होगा। नहीं। ओ हफीज़े आंटी, मैं आपको नहीं बता सकती मैं कितना खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए ही मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया। देखें आपा, ये छोटी बात नहीं है, और आखिर आप इस बारे में अकेले फैसला कैसे ले सकती हैं? और मुझे इस बारे में अब पता क्यों चल रहा है? प्लीज़ नाराज़ मत हो मायदा, ये फैसला मेरे लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मैंने कभी अमेरिका जाने की प्लानिंग ही नहीं की थी। नाराज़ नहीं हूँ मैं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, लेकिन अभी इस फैसले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मैं आपा। मेरी जान, यही जिंदगी है। देखो मायदा, तुम्हें ज़हनी तौर पे तैयार होना पड़ेगा। यार आपा, मेरी प्यारी बहन, उदास मत हो मायदा। अच्छा, अब मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकती, ये क्या बात हुई? सर, मैंने सारा डेटा देख लिया, मुझे किसी किस्म की भी वीडियो नहीं मिली। तो कोई मामूली सी वीडियो भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं मिली सर। तुम जानते हो ना कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सनम साहिबा सबको नौकरी से निकाल देंगी। जी जानता हूँ सर, अब क्या करूं मैं? चलो तो फिर ठीक है, तुम इन वीडियोस को फिर तब तक देखोगे जब तक ये तुम्हें याद ना हो जाए, ठीक है? और कुछ मिले तो मुझे खबर करना, समझ गए? समझ गया मैं सर। चलो देखते हैं। वैसे मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं है। वो क्यों? मतलब मुझे सबके पीछे सिर्फ जहान सर ही नजर आए। तुम क्या कहते हो? नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। टी शर्ट पहनना तुम्हारे लिए काबिल कदर था। हाँ सही कह रहे हो तुम। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि उन्होंने हफीज़े आंटी को निकाला नहीं। ठीक है। बासित, तुम्हें पता है ना कि हम पहले जैसे बात नहीं कर पाते। नहीं तो देखो, अभी हम बात कर रहे हैं। नहीं, वो जब से तुम अपने चाचा से मिल के आए हो तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे उनके बारे में। ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊं? ठीक है, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब दिल करे बात कर लेना। मालूम है। तुम यहाँ से ट्रेनिंग पर जा रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल। और तुम घर जा रहे हो? फिलहाल तो नहीं। फिर से वही चाचा वाला मामला है ना? हाँ, कुछ बातें हैं जो मुझे पता लगानी है। ठीक है, मतलब अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी बासित। हाँ, क्यों नहीं। चलो मिलते हैं। खुदा हाफिज। सलाम। मेरे ख्याल से अब मैं एक शुक्रिया का तो हकदार हूं। ओके, सी यू। जॉन, मैं जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो,
तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक मौका और दो। और क्या? और मैं तुमसे क्या चाहूँगा, बस यही चाहता हूँ कि एक मौका और दे दो। उसके पास जाओ जिसके तुम हुक्म पे चलते हो। मैं किसी के भी हुक्म पर नहीं चल रहा। वो तो जाहिर है। अनमोल, अनमोल प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। खुदा के लिए मेरे पीछे मत आओ। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? तुम उसके पास जाओ जिसके हुक्म पे तुम चलते हो। तुम देख लोगे, मैं दिखा दूंगा कि मैं किसी के भी हुक्म पर नहीं चलता। इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया? तुम्हारी सांस क्यों फूली हुई है? बस एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। मैंने तो आपको सही से खुशामदीद भी नहीं कहा। मेरी खुशामदें मत करो। कैसा जा रहा है? सही, सब सही जा रहा है। करीम तुम्हारे साथ कैसा है अब? सही है वो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो जहर वाले मामले से करीम का क्या कोई ताल्लुक हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें यकीन है? यानी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। ठीक है, चलो तुम जाओ, आराम करो। बासित, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, मेरे दिमाग में कुछ सवालात हैं, बस वही पूछना आया हूँ। देखो बासित, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन तुम कोई भी सवाल पूछने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते। वो क्यों? वो क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। मालूम है, लेकिन मैं अपने बाबा के बारे में पूछने नहीं आया। ओह अच्छा, तो फिर तुम क्यों आए हो यहाँ? बहुत अच्छा सवाल है। ये कौन है? हेलो तूफान भाई। ज़ैनब, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, स्कूल से ऑफ हो गया था तो घर के लिए निकल रही थी। मैंने सोचा कॉल पे तुमसे हालचाल ही पूछ लिया जाए। शुक्रिया कॉल करने का। अगर कोई खास मसरूफियात नहीं है तो मिलकर चाय पिए। ठीक है, क्यों नहीं। आप बताइए कि क्या मैं आपके पास आ जाऊँ या आप मेरे पास आ रहे हैं? हाँ ठीक है, तुम बोर्ड पर आ जाना, मैं वहीं पर हूँ। ठीक है, आती हूँ मैं। देखो, मैंने तुमसे अच्छा सुलूक किया, साथ बैठ के आमने सामने बात की, और तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। यानी एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? तुम आखिर मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैंने आपको उस आदमी से बात करते हुए देखा, मेरी बात कर रहे थे। तुम्हारी बात? तुम्हें यह ख्याल कैसे आया? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मेरा एक और सवाल है, चचा के बारे में है। तो क्या वो आदमी मेरे चचा को जानता है? हाँ, वो तुम्हारे चचा को जानता है, क्योंकि वो तुम्हारे चचा का दोस्त है। मिल गया तुम्हें जवाब? ठीक है, अब सब खत्म। देखो, अब मुझे मजीद परेशान मत करना, ठीक है? आखिरी बार समझा रही हूँ तुम्हें। क्या आप मुझसे भाग रही हैं? खुदा हाफिज बासित। आप वाकई भाग रही हैं। जाइए आप। अकातलर जाना है।
हेलो। अब क्या चाहती हो तुम? क्या चाहूंगी मैं? वो बच्चा दोबारा आया था। तो क्या हुआ? झूठ बोल दो उसे। इस बार मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसने हमारी तस्वीर खींच ली है। उसने मुझे तस्वीर दिखाई और पूछा ये आदमी कौन है। कुछ बताया तो नहीं उसे? बेवकूफ समझा है मुझे। अच्छा किया, शाबाश। हाँ अच्छा तो किया, मगर ये सब इस तरह से नहीं चल सकता। हमें इसका हल निकालना होगा। आज तो वो लड़का चला गया, लेकिन वो कल फिर आएगा परेशान करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। जब तक वो जान नहीं लेता जो वो जानना चाहता है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फोन बंद करो, मैं सोचता हूँ, बाद में कॉल करूंगा। ये तो बताओ करना क्या है? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ फोन जरूर करना। हाँ, मेरी बेटी सब संभाल सकती है। लो हो गया, अब ठीक है ना? जी ठीक है। ज़ैनब, खुश आमदीद। देखो ये आपा है तुम्हारी, ज़ैनब। हेलो एला, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तुम बहुत प्यारी हो। देखो बाबा भी आ गए, लेने आए हैं इसे। खुश आमदीद, खुश आमदीद। कैसी हो तुम? हेलो। खुश आमदीद। चलो जाओ बेटा। फिर मिलेंगे। चलो चलें। बहुत प्यारी है ये। चलो आ जाओ। आप मेरी अम्मी को कब से जानते हैं तूफान भाई? बहुत पहले से हम सब साथ थे। दोस्तों का ग्रुप था हमारा। क्या मतलब दोस्तों का ग्रुप? आप, याले आंटी, मेरी अम्मी और चौथा कौन? चौथा दोस्त यहाँ पर नहीं है, बहुत पहले चला गया था। हाँ, आपको पता चला कि याले आंटी भी जा रही हैं? हाँ पता चला, वीकेंड पे चली जाएगी ना वो। जी वीकेंड पे। तो आप डिनर पे आ रहे हैं ना? कौन सा डिनर? वो याले आंटी जा रही हैं ना, तो हम सब ने सोचा कि एक साथ डिनर कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा अपने स्कूल का बताओ, कैसा है? दोस्त कैसे हैं तुम्हारे? बताना भूल गई कि मैंने डिनर के लिए तूफान भाई को भी बुला लिया है। अरे तुमने उसे क्यों बुलाया है? क्योंकि वो भी आपके पुराने दोस्त ही हैं, है ना? हाँ क्यों नहीं है। आती हूँ मैं अम्मी। ठीक है। हाँ बोलो। उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। एमन मेरी जान, तूफान को तो पहले ही सब कुछ पता है। जहां तक मुझे लगता है उसे भी। कोई मसला नहीं होगा। बेटा शुक्र है खुदा का, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। सोचो अगर वो मुझे निकाल देती तो फिर क्या होता। मैं भी उस दिन के बाद से यही सोच रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। जानती हो कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि हम बाहर चलते हैं और एक अच्छा सा डिनर करते हैं। हाँ, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। मगर अम्मी, वो क्यों? मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ एक अच्छा डिनर करना चाहती हूँ। रहने दे अम्मी। बेटा मेरे पैसे कहाँ गए? या मेरे खुदा। अम्मी मत ढूंढे आप। मैंने लिए हैं। मैंने निकाले हैं वो पैसे। ये सब उठा लो मैडम। हाँ बिल्कुल। तो नताइज के बारे में क्या ख्याल है? इस रिपोर्ट में किसी केमिकल का जिक्र है और उसी केमिकल की वजह से ये सब हुआ। तो अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि यह है क्या। सारी तफसील रिपोर्ट में है, मगर अहम बात यह है कि आखिर ऐसी हरकत की किसने। मैंने जिहान साहब से भी बात की थी, उनके मुताबिक फुटेज से कुछ हासिल नहीं हुआ। हेलो अहमद अंकल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? खुश आमदीद बेटा।
बहुत शुक्रिया अंकल। तुम ठीक तो हो बासित? जी ठीक हो। यानी जहर वाला मामला तो नहीं है? अच्छा नहीं, उस दिन मैं स्कूल में नहीं था, खुशकिस्मती से। खुशी हुई मुझे। अहमद अंकल, मुझे कुछ पूछना था, क्या आपके पास टाइम है? क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, चलो बाहर चलते हैं। कुछ पीना पसंद करोगे? नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। हाँ तो बताओ क्या बात है? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नालान के साथ इससे बात करते हुए देखा। मैंने उनसे भी पूछा था, लेकिन पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर कहा कि बाबा के दोस्त है और फिर फौरन चली गई। मैंने सोचा कि आपसे मशवरा कर लूं, इसीलिए आपके पास आ गया। नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा। बासित, तुमने इसे जाने क्यों नहीं दिया? तुमने वो क्यों नहीं किया जो करना चाहिए था? मुझे नहीं मालूम। कुछ तो करना होगा। ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम जितना कर सकते थे तुमने किया। अब आगे जो करना है वो मुझे करना है। क्या कहते हो? वाह भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो वाकई जा तो फिर क्या करती मैं? हम दोनों जानते हैं कि ये सब अचानक हो रहा है। या अल्लाह, मुझे वाकई नहीं पता हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे। मुझे पता है, तुम दोनों माँ बेटियां बहुत सुकून से रहोगे। तुम दोनों माँ बेटी में फिर से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे, इससे अच्छी क्या बात है? हाँ जरूर 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 जरूर। हाँ, मैं तो कुछ और सोच रही थी। मैं तो घर किराए पे लेने वाली थी, हम वहां जाने वाले थे। एमन, मैं नहीं चाहती कि तुम इन बातों को दोबारा जिक्र करो। ये घर तुम्हारा ही घर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ मौजूद हूँ या नहीं। ठीक है, वादा करो मुझसे। ठीक है। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखोगी और फजूल बातों पर उदास नहीं होगी। जरा रुक जाओ, ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। फिर तो कहो। हाँ ठीक है, तुम अपने ऊपर बहुत तवज्जो दोगी, अपनी देखभाल करोगी और फजूल बातों पर अफसरदा नहीं होगी। समझ गई ना? फिक्र ना करो, फिक्र ना करो मेरी जान। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। क्या तुम करीम से नहीं मिलोगे? जी अंकल, देखता हूँ कि क्या कर रहा है। अहमद, रुको एक मिनट। बासित ने तुमसे क्या कहा? वो क्या चाहता है? अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो तुम खुद उससे पूछ लेना। करीम, तुम्हारे हाथ में क्या था? कुछ नहीं, चौक है। क्या मैं देख सकता हूं? तुम इसे गौर से देख रहे थे ना? हाँ। कुछ खास है इसमें? नहीं। क्या कर रहे हो, बताना चाहोगे? क्या हुआ, दोबारा लड़ने आए हो मुझसे? नहीं, मैं अहमद अंकल से मिलने आया था और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम करीम से नहीं मिलोगे, इसीलिए मैं आ गया। ओह, तो इसलिए आया तुम? गुड। क्या अब भी बात नहीं कर रहे हम? ये कैसा सवाल है? क्या हम छोटे बच्चे हैं जो नाराज रहेंगे? बस एक दरख्वास्त है तुमसे,
जैनब से दूर रहना। बाकी जो चाहे करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है तुम समझ गए हो। चलो फिर मिलते हैं भाई। अम्मी, बेटा उस आदमी से मैं क्या कहूंगी? हाँ, हम उस आदमी को वो पैसे देकर अपनी जान छुड़ा सकते थे। अगर हमने इस महीने भी उसे पैसे ना दिए तो वो हमारे साथ बहुत बुरा करेगा। अब मुझे बताओ कि मैं उसके पैसे कहाँ से दूंगी? कब देने हैं वो पैसे? मुझे अगले महीने देने हैं उसे, और उसमें अभी 3 दिन बाकी हैं। मेरी बेटी, ये क्या किया तुमने? अगर इस महीने भी पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। आप ऐसे तो मत कहें। तो क्या कहूँ? क्या करूँ बताओ मुझे। मैं कुछ करती हूँ, नहीं जानती कैसे, मगर मैं अरेंज कर लूंगी, आप बेफिक्र रहें। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी बेटा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, कोई दूसरा काम भी तलाश कर लूंगी। हरगिज नहीं अम्मी, ये सारा मसला मेरी वजह से हुआ है, तो हल मैं ही करूंगी। क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? सब कुछ जानता हूँ मैं करीम। तुम इस वक्त होश में नहीं हो बासित, गलत बात कर रहे हो तुम मेरे भाई हो, मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर ना करो। कहाँ से लाएंगे जैनब, मजाक मत करो। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। हरगिज नहीं, किसी से जाकर मांगना मत, खास तौर पर उस करीम से। उससे तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। तुम बासित को भी नहीं बता सकती, किसी से पैसे मत मांगना प्लीज। मैंने कहा ना मैं किसी से नहीं मांगूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ कर लूंगी। एक बात पूछूं मैं तुमसे, क्या तुम्हारी अम्मी ने घर का किराया देना है? नहीं, मेरे लिए लैपटॉप खरीदा था, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी थी। बल्कि सच कहूँ तो अनमोल देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। हाँ, मुझे लैपटॉप चाहिए था, तो अम्मी ने किसी से कर्ज लिया था, उसको पैसे देने थे, मगर समझ गई। उफ ज़ैनब यार, उफ। इसे खींचना बंद करो। अरे ये सूट पहनने का मैं बिल्कुल भी आदी नहीं, उलझन हो रही है मुझे इसमें। क्या लेकिन ये तुम पर बहुत जच रहा है। हाँ हाँ बस ठीक है। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं बाबा। हाँ, वो तो मैं हूँ। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मोहतात रहने की जरूरत है कि आपको कोई चुरा ना ले मुझसे। ठीक है। अच्छा बात सुनो, इस हफ्ते को कोई शूटिंग वगैरह का प्रोग्राम मत रखना आप, और अगर रखना ही हो तो फिर किसी और दिन ठीक है, आप फिक्र ना करें। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। ठीक है, आराम से जाना। जेहान, क्या तुम मुझे चाबी नहीं दोगे? थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या बात है सर, आप तो प्रिंसिपल बन गए। क्या मतलब है, क्या नहीं बनना चाहिए था? आज तुम लोगों को कुछ नया सबक मिलेगा। ठीक है सर। सर आयतन मैम आपको बुला रही हैं। ये कौन सी टीचर है? कुछ ही टाइम हुआ है उन्हें यहाँ आए हुए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं उनसे मिल लूंगा। ठीक है सर। चलो क्लास में जाओ जल्दी। चलो भाई, क्लास के लिए लेट हो जाएगा। क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यहाँ कैसे आना हुआ? आपका ऑफिस तो फर्स्ट फ्लोर पर राइट पर जाकर है ना सर? मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मालूम है मुझे। वैसे ही सूट आप पर बहुत जच रहा है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। देखो उन्होंने मुझे क्या पहना दिया है, एक मस्खरा लग रहा हूँ मैं। तौबा तौबा। इसमें तौबा की क्या बात? सर, आपको बुला रही है सर। अच्छा सर? क्या मुझे? जेहान सर, आयतन मैम आपका वेट कर रही हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ, भूल गया था। आता हूँ अभी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं।
मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ अनमोल। ठीक है सर। क्या अब मैं जा सकती हूँ सर? मेरे लिए लाए हो? तुम्हारे लिए ही लाया। और क्या हो रहा है? तुम नहीं खा रहे क्या? मैंने अभी खाया, सुबह बहुत ज्यादा खाया, बस इसलिए भी बिल्कुल भी मूड नहीं। हाँ चाहिए, एक आदमी वाला तो खा सकता हूँ। मजे का है ना? तुम कॉफी पियोगे ना? समझते हो तुम मुझे? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ये क्या कर रही हो अनमोल? तुम जानती हो मैं क्या कर रही हूँ। ये पैसे वापस रखो, चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। नहीं रखूंगी। अनमोल रखो। प्लीज समझने की कोशिश करो। समझ रही हूँ। अगर तुम समझती तो ऐसा ना कहती। मैं वादा करती हूँ बाद में ये पैसे रख दूंगी। यकीन करो मैं वापस रख दूंगी। मैंने तुमसे कहा ना कि चोरी करना कोई हल नहीं है अनमोल। हटो यार, सामने से हटो। समझो, मुझे अभी इनकी बहुत जरूरत है। अनमोल तुम ये कैसे कर सकती हो? चोरी है ये। तुम लोग क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे?